हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सबका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। दोस्तों मेरी भी व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है, दिन के 2 बज चुके हैं और दोस्तों हमारा लंच वगैरह भी हो चुका है। आज हमने जल्दी खाना खा लिया है, मतलब 1:30 बजे के आसपास हमारा खाना हो चुका था और मैंने बर्तन वगैरह भी सब साफ़ कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलाती हूँ कन्नू से। आज हम थोड़ा कुछ सवाल जवाब करते हैं उससे, देखते हैं वो क्या कर रहा है। अभी तो पता नहीं, कुछ अपने स्कूल के काम पे लगा हुआ है, कॉपी पकड़ रखी है उसने, मुझे भी नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ और उससे कुछ आज सवाल जवाब करते हैं, देखते हैं इसको कितना क्या आता है कितना नहीं आता। वो ब्लॉग के साथ साथ अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़रूरी है आजकल। मतलब सभी लोग ब्लॉग में व्यस्त हो गए हैं तो बच्चों पे भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो चलिए दोस्तों उसको आज पूछते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है और कैसे नहीं चल रही है। तो चलिए दोस्तों पता करती हूँ मैं। अभी तो वो बिल्कुल अभी बैठा है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मौसम का हाल भी कुछ ऐसी हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, अंधेरा सा हो रखा है। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ कन्नू क्या कर रहा है अंदर। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ तो ये ड्राइंग करने पे लगा हुआ है। हेलो संस्कार। हेलो। क्या कर रहे हो? ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग कर रहे हो, किस चीज़ का काम है ये? स्कूल का। अच्छा स्कूल। मैम ने बोला था कि हमको किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान की फोटो बना के लानी है। तो मैं व्यक्ति की बना रहा हूँ और आज पेपर था तो मैंने वो एक संज्ञा वो वस्तु वाली तो मैम को दे दी और ये वाली अब कल परसों दूंगा। अच्छा तो आज आपका एग्ज़ाम था, आज पहला पेपर था ना आपका, तो कैसा गया आपका पहला पेपर? मेरा पहला पेपर बहुत इजी था और उसके जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने फटाफट कर लिए। जो स्कूल के बच्चे थे उनसे पहले मेरा काम हो गया पूरा। अच्छा बहुत इजी था। मतलब कहीं गलत तो नहीं करके आया? क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, जिस दिन पेपर का रिज़ल्ट आएगा उसी दिन पता लगेगा ना। मतलब अच्छा गया आपकी तरफ से। अच्छा तो ये हो रहा है स्कूल का काम। दिखाओ मेरे को भी, दिखाओ क्या बना रहे हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये बना रहा है यहाँ पे, स्कूल की ड्राइंग है, मैम ने दे रखी है। और ये व्यक्ति बना रहा है, मैम ने भेजा था कि फ़ोन में काम भेजा था मैम ने कि ये बनाना ड्राइंग, जो भी बना सकते हो आप। देखिए कैसा बनाया है, ज़रूर कमेंट करके बताना। और इसको ना ड्राइंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये लगा रहता है कुछ ना कुछ बनाने पे। A4 शीट लाके और कुछ ना कुछ ये बनाता रहता है। तो ये इसने खुद से बनाया है, खुद से कलर किया है। थोड़े जूते थोड़े ऊपर नीचे हो गए बस, बाकी तो लगभग ठीक ही बनी है ड्राइंग। ठीक है। अच्छा तो अच्छा क्या बनना चाहते हो, आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं पायलट। अच्छा पायलट बनना चाहते हो। पता है आपको पायलट का काम क्या होता है? क्या होता है? एरोप्लेन उड़ाता है। अच्छा एरोप्लेन को उड़ाता है। अच्छा और दोस्तों ये देखिए पीछे लल्ली को भी देख सकते हो आप, यहाँ पे जितना दूध पिया बाकी दूध से खेल कर रही है। तो ड्राइंग बनाते बनाते मैं साथ में कुछ सवाल जवाब करती हूँ आपसे, पढ़ाई से कर लूँ और आंसर आ जाएंगे, मतलब दे पाओगे? हाँ जी, अगर मेरे को जो आ जाएंगे मैं दे दूँगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं छोड़ दूँगा। तो संस्कार आप तैयार हो? हाँ जी मम्मी। बिल्कुल रेडी? हाँ जी। तो मतलब आपको पता है ना अभी आजकल चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हाँ जी हाँ जी। तो फिर आपको जानकारी है चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी बहुत? हाँ जी। तो मैं पूछूं, आएंगे जवाब आपको? ठीक है, क्या मैं यहाँ पे आपसे पूछती हूँ, आपने सही सही जवाब देना है, ठीक है? तो संस्कार हम आपसे पहला सवाल पूछते हैं, चंद्रयान मिशन में कुल कितना खर्चा हुआ है? 615 करोड़। अच्छा तो अब आपसे दूसरा सवाल मैं पूछती हूँ, इस बार इसरो ने लैंडर और ओवल का क्या नाम रखा है? प्रज्ञान। अच्छा तीसरा सवाल,
अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोपल्शन मॉड्यूल। तीसरा क्वेश्चन ये है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन हैं? सी रितो करिथल। हाँ। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के सिवान। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन ये है, अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, फिर मैं अब आपसे अगला सवाल करती हूँ, चंद्रयान 3 भारत चंद्रमा का कौन सा मिशन है? तीसरा। तो यहाँ पे मैं अब आपसे अगला सवाल करती हूँ, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अच्छा, सही जवाब है क्या? हाँ जी। तो मैं अब आपसे अगला सवाल करती हूँ संस्कार, मिशन का समय काल कितना है? 1 लूनार। अच्छा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? LVM-3M4। सवाल करती हूँ संस्कार, पहला चंद्रमा मिशन कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008। और दूसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था? 22 जुलाई 2019। और तीसरा चंद्रमा मिशन कब हुआ था? 14 जुलाई 2023। तो अब यहाँ पे अगला सवाल है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? GSLV-MK3। अगला सवाल आपसे ये है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। तो यहाँ पे अब मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ। तो यहाँ पे मैं अब आपसे अगला सवाल करती हूँ, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। तो मैं यहाँ से अब अगला सवाल करती हूँ आपसे, भारत के मून ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? के सिवान। अच्छा, तो यहाँ पे अब अगला सवाल है, चंद्रयान कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो अब मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ, चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा? चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर। दोस्तों यहाँ पे लल्ली रो रही है, उसकी आवाज़ को इग्नोर करें। तो यहाँ पे अब मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है? C25 क्रायोजेनिक इंजन। अच्छा, गलत तो नहीं है कहीं? नो हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो, गलत बोल रहे हो। नो, मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने याद कर लिया। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे अगला सवाल करती हूँ, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सही जगह पहुँचने में कितने दिन लगेंगे? 42। अच्छा, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगला सवाल करती हूँ, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुँचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? पहला। तो दोस्तों यहाँ पे संस्कार के जो हैं सारे सवाल जवाब भी हो चुके हैं, हमने सवाल भी पूछ लिए हैं, उसने जवाब दे दिए हैं। तो आप भी बताना इसने सही जवाब दिए हैं कि नहीं दिए हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों ये इसलिए पूछा मैंने इससे सवाल जवाब, क्योंकि ये जब भी फ़ोन खोलता है तो हमेशा ये मतलब अंतरिक्ष के बारे में, मतलब साइंटिस्ट लगे होते हैं खोजबीन करने में, वैसे ही मेरा लड़का भी लगा रहता है फ़ोन के अंदर घुस के। ये क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं संस्कार? साइंटिस्ट नहीं, मतलब उनको क्या बोलते हैं उन ग्रहों को, मतलब इंग्लिश में जो भी आप बोलते हो। जो सूरज के सामने होता है उसको मरक्यूरी कहते हैं, जो मरक्यूरी के बाद आता है उसको वीनस कहते हैं, और जो वीनस के बाद आता है वो हमारा अर्थ है, और जो अर्थ के बाद आता है वो मार्स है, और जो मार्स के बाद आता है वो जुपिटर है, और जो जुपिटर के बाद आता है वो सैटर्न है, और जो सैटर्न के बाद आता है वो यूरेनस है, और यूरेनस के जो बाद आता है वो नेपच्यून है।
हाँ तो दोस्तों, यही जो इसने इतने सारे नाम लिए हैं ग्रहों के नाम, तो इंग्लिश में मुझे तो इतने सारे नाम आते हैं। यहाँ पे जो अभी मेरे लड़के ने नाम लिए हैं, हमें तो इतनी जानकारी भी होती भी नहीं है दोस्तों। तो इसको ना ज़्यादातर मतलब इंटरेस्ट इसी चीज़ में है, मतलब फ़ोन खोलेगा तो यही ग्रहों के बारे में, कि आजकल चंद्रयान 3 के बारे में मतलब बीच में जो ये काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, और उसके बारे में भी ये पढ़ रहा था, मतलब खोल के फ़ोन खोल के कहीं से सर्च करके गूगल से, चाहे इसको कोई भी जानकारी मिल रही थी। तो इसको जब नहीं कुछ आया तो इसने मेरे से बोला कि मम्मी मेरे को मतलब चंद्रयान 3 के बारे में मतलब पढ़ना है। जब मैंने निकाल के दी तो इसने मतलब याद कर रखे थे, और याद किए हुए इसको लगभग 2-2.5 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आज पूछा जाए, क्योंकि ताज़ा तो सबको याद रहता है और मतलब बासी सब भूल जाते हैं। तो आज मतलब ठीक 2-2.5 या 3 हफ्ते हो गए हैं लगभग इसको, मतलब 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं। तो तब इसने पढ़ा था और आज मैंने इससे पूछा, इसीलिए मैंने आज वीडियो भी शूट किया है। मैंने कहा देखते हैं इसको कितना याद है, कितना नहीं है। तो चलिए, इसको लगभग सब कुछ याद था। तो जानकारी आपको कैसे लगी है दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे लड़के ने सही जवाब दिया है कि नहीं दिया है। और दोस्तों, आजकल इसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो हम लोग फ़ोन में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हम लोग मतलब बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों के लिए टीवी खोल देते हैं या उनके पास फ़ोन दे देते हैं और ख़ुद फ़ोन के अंदर घुस जाते हैं। तो इतना भी व्यस्त मत होइए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर बच्चे फ्री हो जाते हैं, उनका मन जो है वो पढ़ाई से हट जाता है, वो अपनी मर्ज़ी के हो जाते हैं, और इसका मतलब सारा श्रेय जो है माँ बाप को ही जाता है, पेरेंट्स लोगों को ही जाता है। तो दोस्तों, बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रूर अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल जैसे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उनको भी पढ़ाना होता है, और ख़ुद भी बिज़ी रहिए, मतलब पर इतना भी नहीं कि बच्चों को भूल जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये चंद्रयान 3 की जानकारी मेरे बच्चे के थ्रू आपको अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे लड़के ने जवाब सही दिए हैं या गलत दिए हैं। और यहाँ पे देखो, दोनों को अभी वो चिल्लाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।